जी, सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा सरसरी सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं एक सबसे पहले तो बताना चाहूँगा एक गरीब फोटोग्राफ़र हूँ जो वेडिंग्स का थोड़ा बहुत मेरा है बड़ा काम। और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मेरा नाम मोहम्मद समीद और मैं एक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं मतलब वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक जैसे कहते हैं ना कैटेगरी, वो होती है पोर्ट्रेट की। यानी कि जो पोर्ट्रेट्स होती हैं ना, मैं ज़्यादा मेरी एक्सपर्टी है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में। और फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ एंड छोटी मोटी बस वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ। उसके अलावा एक छोटी मोटी प्रोडक्शन है मेरी जो मुल्तान के अंदर बेस्ड है। मैं यही सारी एडवर्टाइजमेंट्स और वेडिंग फोटोग्राफी और इन चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और एक ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी बनाई हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रो मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे ये पोस्टर मैंने सबको भेजा था तो सारों को पता लग तो गया होगा। तो ये मेरा सरसरी सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मैं कौन हूँ। ठीक हो गया। अब आगे की क्लास शुरू करते हैं। पहले चल जाते हैं कोर्स की डिटेल्स पर। ठीक हो गया। सबसे पहले लाइट रूम के होते हैं 2 वर्जन, लाइट रूम सीसी और लाइट रूम क्लासिक सीसी। ठीक हो गया। अब लाइट रूम सीसी जो है ना, ये है मोबाइल ऐप। और लाइट रूम क्लासिक सीसी जो है, ये है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ठीक है। लाइट रूम सीसी उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जो चलते फिरते काम करना चाहते हैं, अपने मोबाइल्स पर, अपने आईपैड्स पर, अपने टैबलेट्स पर। तो वो इजीली इस पर काम कर सकते हैं, जैसे अपनी पिक्चर एडिट करना है एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, इसलिए मैं लाइट रूम का मोस्ट पावरफुल वर्जन लाइट रूम क्लासिक सीसी इस्तेमाल करता हूँ, जो कंप्यूटर यूज़ का है। यानी मैं बैठ कर काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये लाइट रूम जो सीसी है उससे ज़्यादा पावरफुल है, लाइट रूम क्लासिक सीसी। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें, ये लाइट रूम जो मोबाइल है बड़ा, जो टैबलेट है, लोग आईपैड पर और इन चीज़ों पर ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी मोबाइल ऐप है यहाँ पड़ी। और इन दोनों में ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं है, सारे सेम ऑप्शंस हैं, लाइट रूम सीसी में भी और लाइट रूम क्लासिक सीसी में भी। और ये लाइट रूम जो सीसी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये उसका इंटरफेस और छोटा सा स्क्रीनशॉट है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा था यहाँ पर। इस बारे में किसी का कोई सवाल? No, sir, everything is clear. ठीक है, और किसी का कोई सवाल है या आगे चलें? सर जी आगे चले। ठीक है। अच्छा, लाइट रूम की ना काफ़ी कंटिन्यू करें सर। ठीक है, लाइट रूम की ना जो है ना इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है। यानी किन किन इंडस्ट्रीज़ में लाइट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लाइट रूम के क्या क्या फ़ायदे हैं बड़े। ठीक है। इसको हम कलर ग्रेडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे ये देखें, ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये एडिटेड पिक्चर है, ये लाइट रूम की मदद से की हुई है। ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये लाइट रूम की मदद से एडिट की हुई है। ये ये भी ओरिजिनल पिक्चर है, और मतलब जो फर्स्ट पिक्चर आ रही है वो ओरिजिनल है, और ये लाइट रूम में एडिटिंग के बाद ये रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। इसमें हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल वाली, आपके सामने। उसके अलावा इसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग की जा सकती है। जैसे ये मैं अपनी कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ रखी हुई हैं, ये कुछ दिनों पहले की ही मेरी पिक्चर है। आप देख सकते हैं ये किस तरह की पिक्चर है। और लाइट रूम की मदद से इसका हुलिया हमने इस तरह का कर दिया। तो ये देखें, ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये लाइट रूम में एडिटिंग के बाद। ये भी ओरिजिनल पिक्चर है, ये लाइट रूम एडिटिंग के बाद। अच्छा, इसमें और इसमें आपको मेन फ़र्क क्या नज़र आता है इन दो पिक्चर में? कलर ग्रेडिंग का। उसके अलावा इसके अलावा इसके अंदर मुझे एंगल भी चेंज जूमिंग करना है था। सर, जूम है। लाइट रूम में जूम ज्यादा, जूम फोकस होता है और इसमें कम है। तो इसमें आपने एंगल सेट की और कलर ग्रेडिंग अच्छी की है। जी। और रेशो चेंज किया है, हम्म, एनहेंस किया है कलर्स को।
लाइट रूम का स्पेसिफिकली मकसद ये होता है कि इसके हम यस फोकस भी जी किया जी है। इसके अंदर हम इमेज को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं और हम इसको दोबारा मेक भी कर सकते हैं। ये डिस्टॉर्शिंग जो होती है, खैर ये तो आगे की क्लासों में आपको बताऊंगा मैं, उसका एक टूल है। ये देखें, ये भी सर ओरिजिनल। मेरा एक सवाल है। एक मिनट सर, मैं पूछता हूँ आप लोगों से। जब मैं सवाल का पूछूँ तब सवाल करें, एक मिनट। जब मैं कोई चीज़ दिखा रहा हूँ ना, पहले वो देख लें, ठीक है। ये कोई इतनी लंबी चीज़ें नहीं है, मैं इसको दिखाने के बाद फ़ौरन पूछता हूँ इस बारे में कोई सवाल, तो ये है कि ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें बस। सॉरी मैंने आपकी बात भी काटी, ठीक है। ये एडिटिंग के बाद, ये भी ओरिजिनल है, और ये एडिटिंग के बाद, ये ब्राइडल पिक्चर है, ये ओरिजिनल कैमरे से खींची हुई है, और ये एडिटिंग के बाद देखें, ये सब लाइट रूम से है। जी अब बोलें जो आपका सवाल है। सर मेरा ये सवाल है कि अगर आपके सामने कोई तस्वीर आए तो आप उसे कैसे जज कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर ये ग्रेडियंट डालना है या ये कलर फीचर करना है तो ये बेस्ट रहेगी। वो पूरी कलर थ्योरी और इन चीज़ों के बाद जाकर आती है ये चीज़ें, और ये चीज़ जो है ना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होते हैं ग्रेडियंट्स और इस तरह की चीज़ें, फ़ोटोशॉप के अंदर होते हैं। इसका फ़ोटो एडिट मतलब लाइट रूम के अंदर ग्रेडियंट और इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। ये आपका छोटा सा जवाब है आपके सवाल का। अच्छा जी, उसके बाद जो फ़ोटोज़ होती हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और जो उसके फॉर्मेट्स हैं, ये मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, इसमें सारा लिखा हुआ है। अच्छा, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको आइडिया होगा कि रास्टर इमेजेस क्या होती हैं और वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो रास्टर या वेक्टर का फ़र्क बता सकता है अमार भाई के अलावा? सर मुझे जी क्या आवाज़ कट रही है आप। सर पिक्सल होता है आई थिंक। सर रास्टर जो सा इमेज होता है ना वो पिक्सीलेट हो जाता है, अगर आप उसे जितना सर जितना इंक्रीज करते रहते हैं तो वो पिक्सीलेट हो जाता है, जबकि वेक्टर इमेज को जितना मर्जी इनलार्ज कर लो वो कभी पिक्सीलेट नहीं होता। सर नाम भी भूल गया है। रास्टर बेस सर जी, जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, उसको जितना जूम करते जाएंगे तो वो पिक्सेलेट यानी कि वो फटता नहीं है। हमें जूम के दरमियान जूमिंग के दौरान वो हमें पिक्चर खराब नहीं दिखता। और रास्टर बेस वो होता है जो पिक्सेलेट होता है, जो जैसे फोटोशॉप में हम लोग कोई डिजाइन वगैरह ड्रा कर उसको जितना जूम करेंगे तो वो पिक्सल में कन्वर्ट होता है, यानी कि फटता जा रहा होता है। इनमें ये मेनली डिफरेंस है सर। जवाब आपका ठीक था, लेकिन नामों में आपने गलती किया। बस आपने इलस्ट्रेटर को भी रास्टर का है और फोटोशॉप वाली को भी रास्टर का है। जी जी जी, हालांकि इलस्ट्रेटर वाली वेक्टर है और फोटोशॉप वाली वेक्टर है, रास्टर। यस बिल्कुल। अब जो पिक्सल होते हैं वो क्या होते हैं जो रास्टर के अंदर होते हैं? ये आप दो बॉक्स गोल से ये जो बॉक्सेस टाइप देख रहे हैं ना, ये यस पिक्सल कहलाते हैं, ठीक है, जो इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं। और जो वेक्टर होते हैं, जैसे आपने कहा उसको जितना मर्जी जूम कर लो, 6500 फोकस तक आप उसको क्या नाम है जूम कर लो, आपका नहीं पड़ता वो, क्योंकि वो वेक्टर होता है। अपना माइक ऑफ कर लें, जिसकी आवाज़ आ रही है पीछे से। माइक किसका ओपन है? ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो है ना रास्टर इमेजेस में, ये जेपैग, गिफ, पीएनजी, टिफ, रॉ और पीएसडी, ये फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। और आगे नीचे वेक्टर्स के लिखे हुए हैं। सर ये स्लाइड भी ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, ये सारा कुछ सर ये रॉ क्या होते हैं? रॉ में भी मैंने बहुत सुना है। मैं अभी बताता हूँ, इस बारे में पूरी डिस्कशन है, वो मैंने साइड पे करके रखी हुई है। अच्छा, ये नीचे इनकी खसूसियात लिखी हुई हैं। जैसे ये रास्टर इमेजेस है ना, पिक्सल बेस्ड ग्राफिक रेजोल्यूशन डिपेंडेंट फोटो एंड वेब ग्राफिक्स। जेपैग जो लिखा हुआ है ना, वेब एंड प्रिंट फोटोज एंड क्विक प्रीव्यूज। क्विक प्रीव्यूज का क्या मतलब है, किसी को है आइडिया? सर जल्दी जो इमेज चाहिए होती
यानी कि JPEG जो है ना फॉर्मेट, वो है कंप्रेस्ड फॉर्मेट। इसके अंदर ऑटोमेटिकली कंप्रेशन आ जाता है। आप बेशक इसको DSLR कैमरा में यूज़ करें या आप इसको किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डॉक्यूमेंट में यूज़ करें, बेशक आप वेक्टर जो है ना उसमें भी डिज़ाइनिंग कर रहे हों, लेकिन आप जब उसको JPEG में क्या नाम है सेव करते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक कंप्रेशन आ जाता है। तो ये एक कंप्रेस्ड साइज़ होता है JPEG का। अब इसी के आगे गिफ का है पड़ा। अब ये एनिमेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन लिमिटेड कलर्स। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ये भी तकरीबन पता होगा कई लोगों को। जिनको पता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। सर शफाफ को कहते हैं बैकग्राउंड सर होते हैं जी, सर क्लियरेंस को स्टिकर बोला लाइक जाता है सर जी, क्लियरेंस को। जी लाइक सर स्टिकर शफाफ होने को कहते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं बैकग्राउंड को, इस तरह। सही। और ये जो लाइक PNG इमेजेस। इसके आगे जो PNG फॉर्मेट लिखा हुआ है उसका भी सबको पता है। जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर JPEG और PNG ये दो वो फाइल्स हैं जो आई थिंक करोड़ों के हिसाब से यूज़ होती हैं। यानी कि जैसे परसेंटेज अगर लगा लेना तो 99.99% डिज़ाइनर्स ये दोनों फॉर्मेट यूज़ करते हैं पड़े। गिफ वाला जो है वो वीडियो में भी यूज़ हो जाता है, और यानी गिफ की काफ़ी सारी इकसाम है। गिफ में इतना कोई नहीं पढ़ा आज तक, मैं तो ख़ास तौर पर नहीं पढ़ा, आप लोगों का मुझे नहीं पता। हम तो बस व्हाट्सएप पर कोई वीडियो भेज रहे हो तो 6 सेकंड की ड्यूरेशन में वो गिफ का ऑप्शन आता है, वो लगा के भेज देते हैं बस। इसके अलावा कभी गिफ मैंने इतना यूज़ नहीं किया। आप लोगों ने किया तो अलग बात है। अच्छा, PNG में और गिफ में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? जी सर। PNG एक ट्रांसपेरेंट इमेज होती है और गिफ्ट के अंदर एक एनिमेशन साथ ऐड होती है। इसके अलावा कोई क्या फ़र्क है? जिफ तो स्टिकर की तरह होता है और PNG विदाउट बैकग्राउंड होता है। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन गिफ में और PNG में एक फ़र्क ये है, देखें यहाँ भी लिखा हुआ है। सर जी PNG पिक्चर लाइक होता है सर जी, और दूसरी ये बताइए सर जो गिफ है वो ट्रांसपेरेंसी विद लिमिटेड कलर होते हैं गिफ में ट्रांसपेरेंसी के, और PNG में मिलियन कलर होते हैं ट्रांसपेरेंसी के। बहुत तेज हो रहे हो हैं, इस पे पिक्चर पे देख के पढ़ के आपने बता दिया। जी सर, जरा नजर रखनी पड़ती है। सही है, बहुत तेज हो रहे हो जी। ट्रांसपेरेंसी विद मिलियंस ऑफ कलर्स, यानी कि PNG के अंदर मिलियन कलर्स हैं पड़े, यानी मिलियन से ज़्यादा हो के, या उसमें जो गिफ है ना उसके अंदर लिमिटेड कलर्स होते हैं। इसका हिसाब हमारी कंप्यूटर की और इन चीज़ों की जैसे LCD होती है ना उस जैसा ही है। और उसके अलावा कोई हम फुटेज लेते हैं, कोई पिक्चर खींचते हैं, तो उसमें एक कलर रेंज आती है 8 बिट कलर्स, 16 बिट कलर्स और 10 बिट कलर्स। तो इस हिसाब से अब जो 8 बिट कलर्स है ना उसके अंदर 16 मिलियन कलर्स होते हैं। खैर ये सारी बातें हम ज़रा एक कलर थ्योरी वाली क्लास रखेंगे, उसमें मैं आपको सारी समझाऊंगा। तो उसके अंदर ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 8 बिट कलर्स और 16 बिट कलर्स इसमें क्या होता है। अब जो 16 बिट कलर्स हैं उसके अंदर 1 बिलियन कलर्स होते हैं। यानी कि आप हल्का सा, जैसे मैंने ये देखें, ये जो कलर है ना इस पर मैंने यहाँ पर पॉइंटर रखा हुआ है। अब मैं इसको मिलीमीटर भी हटा दूंगा ना तो वो कलर चेंज हो जाएगा। यानी आपका वो जो एक गोल टाइप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कलर व्हील, उस कलर व्हील के अंदर 16 मिलियन कलर्स होते हैं। वो जो हल्का सा आपको गोल सा व्हील नज़र आ रहा होता है, खैर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये जो आपको हल्का सा आपका कलर व्हील नज़र आ रहा है ना, ये देखें, इसके शेड्स हैं डिफरेंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं डिटेल। ये 16 मिलियन कलर्स हैं ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं। यानी इनको आप हल्का सा अगर मिलीमीटर भी हटाते हैं ना तो आपका कलर चेंज हो जाता है। यानी कलर थ्योरी एक बहुत लंबी डिस्कशन भी है और बहुत लंबी बहस भी है, और इसको समझना भी तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
यानी कि एक आम बंदा जो होता है ना वो थ्योरी तो पढ़ा देता है, बेसिक तो बता देता है, लेकिन इसके अंदर महारत हासिल करना, इसके अंदर एक्सपर्ट होना ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इवन कि मैं भी अभी तक कंफ्यूज होता हूँ। और जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं किसमें जी, किसमें आप कंफ्यूज होते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं खुद भी अभी तक कंफ्यूज होता हूँ। इवन कि कभी मुझे कोई डिज़ाइन बनाना हो ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, तो मैं कभी कभी क्या अक्सर ही कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ के अंदर कि यार मैं कौन सा कलर पिक करूँ। यानी कलर्स जो है ना ये एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ भी है। और मैं आपको डरा नहीं रहा, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो आपको खाली रेड ग्रीन अस्सलाम ब्लू वालेकुम। वालेकुम सलाम, एक मिनट, जो ये रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर्स नज़र हाँ आ जी, रहे हैं, एक CMY के कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने अभी ये बात अभी आपको कही भी है कि किसी को बताना, बेसिक पढ़ा देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर एक्सपर्ट होना, महारत हासिल करना, वो एक अलग लेवल पर आ जाता है। फिर जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, आप लोगों ने उनकी कलर ग्रेडिंग देखी भी है वो किस तरह की होती है, और वो फिर चार्ज भी उसी हिसाब से करते हैं। और सर उन लोगों ने ईयर्स भी बहुत ज्यादा लगाए हुए थे एक्सपीरियंस में। तो जाहिर सी बात है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अब इस हवाले से कोई सवाल है या आगे चलें? जी बोलें जी जी है एक क्वेश्चन। बोलें बोलें। अच्छा समीत भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं हूं ना कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो अब हम लोग इंजीनियरिंग का एक हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें हम वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड सारा कुछ मतलब HTML CSS इंटरनल वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं। तो उसमें भी सेम कलर्स जब हम चूज करते हैं ना, उसमें भी इसी तरह होता है कि उसमें अगर आपने एक्यूरेट कलर चूज करना है, उसके ना डिफरेंट कोड्स होते हैं जो आपने कोडिंग करते हुए वो कोड मतलब नेट पे अवेल होते हैं। आप एक्यूरेट कलर जब आप वो कोड डालें वो तभी देता है, वरना आप अगर ब्लैक या रेड लिखें इस तरह से कुछ वो नहीं देता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम वहां पर HTML या CSS के अंदर उन कोड्स को यूज करते हुए एक एक्यूरेट कलर हम लोग हासिल करते हैं, तो इस तरह फोटोशॉप या लाइट रूम वगैरह पे भी आप जैसे अब मिलीमीटर्स का बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भी मिलीमीटर का आप ऊपर नीचे करो तो कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर मतलब एक्यूरेट अगर हमें कलर कोई चूज करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, मतलब उसकी कोई वैल्यूज होती हैं या कोई और प्रोसीजर है, इसके बारे में काइंडली बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि हम कोड डालते हैं उसको हेक्सा कोड बोलते हैं। हर कलर का अपना हाँ जी हेक्सा कोड होता है। मैं उस बारे में आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। सॉरी, पैनल्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, फोटोशॉप में ही दिखा देता हूँ। खैर, जब तक ये ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। अब ये जो पिक्चर है ना, ठीक है, ये हाँ जी एक अलग पिक्चर है, ये एक अलग पिक्चर है। अब इसके और इसके एनवायरनमेंट में एक तो सबसे बड़ा फ़र्क है दिन और रात का, ठीक है। हाँ जी एक मिनट जी, मैं कह रहा था इनमें सबसे बड़ा एक तो मसला है दिन और रात का, ठीक है। इन्वायरमेंट का एक तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब जैसे मैंने इस पिक्चर में जो सेटिंग्स अपलोड की हैं, जो कलर सेलेक्ट किया ना, मे बी मैं इस पिक्चर में अगर डालूं तो वो इस जैसे ना हो, लेकिन मैंने इस पिक्चर का जो प्रीसेट बना कर रखा हुआ है ना, वो इस तरह के इन्वायरमेंट के 10 पिक्चर्स ऐसी हैं जिसमें वो काम कर गया। यानी कि अब जब मैंने इस पिक्चर का जो प्रीसेट बनाया था ना, अब इस तरह के मैंने और वेडिंग्स भी कवर की हैं, अब वहाँ पर वो प्रीसेट चल गया। जो कलर्स होते हैं ना, जो आपका लाइटिंग एनवायरनमेंट होता है, जो आपकी लाइटिंग कंडीशन होती है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, वो उस हिसाब से। अब आप जैसे अगर किसी को पता हो DSLR कैमरास की किसी को नॉलेज हो, तो कैमरास में टाइप्स होती हैं, क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम और मिररलेस। अब आपके पास अगर मिररलेस कैमरा भी है और आप रात में जाकर अगर शूट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर अंधेरा है, कोई लाइटिंग कंडीशन नहीं है, तो आप बेशक 10 लाख वाला कैमरा भी ले जाएं, उसके अंदर वो ब्राइटनेस पैदा नहीं कर सकता। यानी इतना पावरफुल कैमरा अब तक नहीं है। तो लाइटिंग, वो लाइट के बारे में एक मिसाल भी है, लाइट गिव्स अस लाइफ। तो जो कलर्स हम चूज़ करते हैं, एक्यूरेट कलर की जो आप बात कर रहे हैं ना, मे भी हो सकता है कि वो हमारी आँख को अच्छा लग रहा हो। मेरे हिसाब से अगर मैंने इसमें ये देखें, ये कलर थीम मैंने लगाई है ना, मैंने इसको एडिट किया है, शायद की बात है मुझे अच्छा लग रहा हो, लेकिन शायद की बात है जो 65 लोग यहाँ बैठे हों उनको ये अच्छा ना लग रहा हो।
या 30 को अच्छा लग रहा हो, 35 को ये ख़राब लग रहा हो, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग, सोचने का तरीका, हर सोच अलग, हर दिमाग अलग, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ होता है। क्रिएटिविटी जो है ना वो अपने हिसाब से नहीं आ सकता, सॉरी, क्रिएटिविटी जो है ना नहीं, उसको वो तो आपकी बात ठीक है। हम्म, हाँ जी जी। नहीं आप सवाल कर रहे थे, आप कर रहे मैं असल में ये पूछना चाह रहा था, थे। मैं असल में ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो आपने जो बात की वो बात बिल्कुल आपकी 100% सही बात है। लेकिन मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर यूज करना है, हम्म, तो उसके लिए मतलब कोई हमारे पास ऐसे शॉर्टकट कह लो या कोई इस तरह का प्रोसीजर है कि हम मतलब वो करके वही वाला एक्यूरेट कलर हासिल कर सकते हैं? उसके लिए चेकिंग करनी पड़ती है ना। आप वैसे यूएक्स यूआई डिज़ाइन करते हैं या इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज है आपके पास? हाँ, थोड़ा बहुत है मैंने, क्योंकि वो उस जीएफएक्स मेंटोर है, उनकी क्लासेस ली थी इलस्ट्रेटर की, अच्छा, तो बस वो उसके अंदर काफी बेशक ज्यादा पढ़ा नहीं था। मैं जी जी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। उसके अंदर आपने जी जी बेशक बोलिए। डिज़ाइन इतने ना बनाए हों, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो की होगी ना। चले मैं हाँ जी, अब मैंने एक वो स्टेटस पे भी लगाया हुआ था, आपने देखा ही था एक वो मिनट पोस्टर बना के। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। ये देखें, अब ये मैंने डॉक्यूमेंट लिया, अब मैं यहाँ पर कलर हाँ ले जी लेता हूँ, कोई भी सॉलिड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये रेड है पड़ा, अब सपोज़ ये कोई जी डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये मेरी आंख को बाहर है, जी वही बात कि मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब जैसे कोई पिक्चर है पड़ी, खैर मैं कोई पीएचडी यहाँ ओपन कर लेता हूँ, पूरा ही प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। इसमें मैं कोई ग्रेडियंट डाल देता हूँ, सपोज़ अब जैसे ये ब्लू शेड मैंने डाला, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ और इसका ब्लेंड मोड में यहाँ से ये देखें कलर बर्न कर देता हूँ। अब ये मुझे चाहिए एक्यूरेट कलर, ठीक है। मैंने अब वो एक्यूरेट कलर सेलेक्ट करना है। अब एक्यूरेट कलर सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है अब मैं सिर्फ ये एक कलर डालूंगा, मे भी हो सकता है। ये देखें, जब मैंने अभी ग्रेडियंट खोला तो मैं जब इसके ब्लूज़ में गया हूँ तो देखें ये कितने ब्लूज़ हैं। मैं ये वाला ब्लू भी सिलेक्ट हाँ जी करूँगा, मैं ये वाला जो है पर्पल शेड टाइप है मैं ये भी सिलेक्ट करूँगा। उसके अलावा अगर मुझे यहाँ से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलते फिर मैं यहाँ पर्पल्स में आ जाऊँगा, मैं ये वाला कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फिर ओके करूँगा, फिर मैं यूँ आके मैं चेकिंग करूँगा। अब ये देखें, अब इसमें सही सही। और इसमें देख लें कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये जब चेकिंग के हाँ बाद जो जी एक्यूरेट रिजल्ट होंगे ना, उसके बाद थोड़ी सी अपनी जहनियत भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है। फिर थोड़ा सा जब बंदे को थ्योरी का पता होता है ना, एक्सप्लेनेशन का पता होता है कि हम अपने लिहाज से नहीं कर सकते काम। एक तो हमें काम करना पड़ता है क्लाइंट के लिहाज से, और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में जो यानी मार्केट के लिहाज से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका काम करने का आई थिंक फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस में और सीखने में चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो अगर आप मार्केट के लिहाज से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि एक्यूरेट कलर सेलेक्ट करना, ये एक तो सर बिगिनर वॉइस बंदे। कट रही है आपकी बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा कुछ। मेरी कट रही है आवाज़? सर आपकी आवाज़ सही आ रही है, सर उनका आपकी नेट आवाज खराब है। कनेक्शन सही नहीं होगा, इस वजह से उनके पास कट रही है। दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? सर आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, नेट उनका खराब है। अच्छा अच्छा, उनका नेट का इशू होगा, इस वजह से उनका पास कट रही होगी आवाज। सही। वही, अब एक्यूरेट, जैसे मैंने आपको कहा एक्यूरेट कलर को सिलेक्ट करना ना, तो इसके लिए एक तो एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर बंदा जैसे होता है ना, तो आपकी बात जान के आप ये कहना भाई चाह रहे मैं हैं कि हमें डिफरेंट चेकआउट्स करने पड़ेंगे फिर जाके हम नहीं, एक्यूरेट पे पहुंचेंगे। उसके अलावा भी, अब जैसे आपका कलर से काम है ना, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है मैंने दिन रात कलर्स में काम करना है, मैंने नए नए डिज़ाइन बनाने हैं, उसमें हाँ फ़लाँ कलर सेलेक्ट करना है, फ़लाँ कलर सेलेक्ट करना है। तो वो कर करके भी मुझे तजुर्बा हो जाएगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि सही येलो कलर के साथ ना वाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे इन चीज़ों का नॉलेज होगा, हाँ ठीक है। तो ये जो नॉलेज है ना, ये काम करने से और एक्सपीरियंस करने से आता है। जवाब थोड़ा सा कम्प्लेक्स में चला गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसका मेन जवाब ये था कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ठीक। मेरे ख्याल से थैंक यू आप सो तो मच ये बात कर रहे हैं ना इस टाइम कलर्स की, मेरे ख्याल से वो ये जानना चाह रहे हैं कि कोई स्पेशल कोड है हर कलर का जिसको हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये तो देखिए, उसके लिए अभी आपने एक ओपन की थी विंडो, दिखा रहा हूँ उसके ये अंदर एक ये दे कोड होता है। ये देखें, ये कलर है ना, ये नीचे देख रहे हैं आप लोग? सॉरी,
हाँ, ये कोड होता है, ये आप देखें, इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। जी जी, ये कोड है ना, इसको अब आप कॉपी करें। आप वेबसाइट्स होती हैं इस तरह की, अब colorspace.co नाम की एक वेबसाइट है इस तरह की, एडोबी की अपनी एडोबी color.com के नाम से है आई थिंक वेबसाइट। वहाँ पर हाँ जाकर जी आप जाते हैं ना, तो आप बोलना। जब ये कलर डालते हैं ना, कलर कोड, तो इस हिसाब से वो सजेस्ट भी कर देता है, इस हिसाब से वो चीज़ें दिखा देता है कि इसके साथ कौन से कलर अच्छे लगेंगे, वो सजेशन दे देता है। उसके अलावा जो ट्रेंडिंग कलर्स चल रहे होते हैं, जो ट्रेंडिंग ग्रेडियंट्स चल रहे होते हैं, वो उस बारे में भी सॉरी नॉलेज आपको देता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वो खोल के दिखाऊं तो दिखा देता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें बाकी की क्लास आगे बढ़ानी चाहिए नहीं तो नहीं फिर ठीक है, अच्छा मैं तो ठीक है, ओके, ये आपकी बात। ठीक है। ये कंसेप्ट शुक्र है आप लोगों का क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सुनील भाई। अच्छा, अब अगला जो मैंने असल में कैटेगरीज लिख के रखी हुई हैं। अच्छा, फ़ोटो फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे थे। सर माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है क्लास पे। बस यूं ही है पता नहीं अब उस जैसा रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं। सर इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी आपकी। चलो देखा जाएगा। मेरे से 1000 गुना मेहनत करने वालों ने भी कोर्स कराए हैं, उनकी मेहनत तो नहीं रंग लाई। देखते हैं कि मेरी मेहनत कितनी रंग ले आती अच्छा सर, ये तस्वीर जो है अगर ये शेयर करवानी हो तो ये किस तरीके से मिलेगी, ये जो आपने खोली हुई है इस वक्त? है। जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो फिक्र ना करें, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा खैर, हाँ, ये जो इफ फाइल है हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स एंड स्कैंस, यानी जो ग्राफिक्स स्कैन से मुराद यानी कि ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए ही काम आता होगा ये टिफ का, मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया। अब आ जाते हैं रॉ पर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब इसको सरसरी तौर पर देखना है या डिटेल इसका थ्योरी और ये चीज़ें बताई जाएँ, आप लोग बताएं। ये जो रॉ फॉर्मेट है, अभी इंट्रो जैसे क्लास आपको है सर, बेहतर अभी सरसरी हो जाए, बाद में जब इसको यूज करेंगे फिर डिटेल हो जाएगा। चलो 1 मिनट के लिए इसको रॉ को ना स्किप कर दें, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। अब ये जो PSD है ना, ये लेयर्ड एडोबे फोटोशॉप डिज़ाइन फाइल्स, जो अभी हमने ये फ़ोटोशॉप बल्कि जो मैंने खोला भी हुआ है, जो अभी मैंने आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खोला था वो जिसमें ब्राइट थी, ये देखें, ये जो लेयर्स आ रही हैं ना, इनको लेयर्स बोलते हैं। ये जहाँ मेरा पॉइंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी आ जाती हैं रास्टर में, ठीक है। ये हमारी इमेज के वो वाले फॉर्मेट्स होते हैं। अब ये है वेक्टर इमेज, ठीक है। अब PDF का सबको पता है कि ये क्या होता है, प्रिंट फाइल वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी ये यूजली तकरीबन सारे वेब पर ही खुलते हैं PDF जो होते हैं ना, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ये एक एडवांटेज है। अच्छा, ये जो EPS और AI और जो SVG है ना, अब जो वेक्टर ग्राफिक्स है ना उसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक कोरल ड्रॉ हो गया और इलस्ट्रेटर हो गया। अब ये जो EPS फाइल है ना, ये ग्राफिक फाइल ही कहलाती है, यानी कि ये इलस्ट्रेटर में भी खुल जाती है, ये कोरल में भी खुल जाती है, ठीक है। इसको यानी जो और ये फ़ोटोशॉप में भी खुल जाती है। और जो AI फाइल है ना, ये ओरिजिनल एडोबे इलस्ट्रेटर, ये इलस्ट्रेटर की फाइल ही होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो वो कोर्स की आउटलाइंस बनाई थी ना, हाँ है, हाँ ये देखें। अब ये जो 1 2 लिखा हुआ है ना, जिस पे AI लिखा हुआ है, ये विच मीन्स ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये असल में छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल बिगनर है, उनको भी ये चीज़ें पता लग जाए कि ये फाइल्स फॉर्मेट क्या होते हैं। अच्छा, और ये SVG जो है ये भी उसी तरह है जैसे मैंने EPS का आपको बताया ना। और ये जो कलर फॉर्मेट है CMYK और RGB, CMYK जो होता है ये इसमें होते हैं 4 कलर्स, सियान, मैजेंटा, येलो और की कलर होता है जिसको ब्लैक भी कहते हैं। ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम किसी चीज़ का प्रिंट निकलवाते हैं, पेपर का, डॉक्यूमेंट का, जो कलर प्रिंट होते हैं ना, इवन के जो आपके विजिटिंग कार्ड्स हो गए, जो आप पेनाफ्लेक्स देखते हैं, वो सारे जो होते हैं वो फॉर्मेट वो CMYK फॉर्मेट में ही होते हैं। और ये जो RGB होते हैं ये वेब बेस्ड कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, RGB इज़ अ लाइट बेस्ड कलर मॉडल दैट स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक हो गया। अब
ये वेबसाइट्स हो गए जो अब CMYK में और RGB में ना कलर्स में थोड़ा सा लाइटिंग का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। खैर ये तो कलर थ्योरी और इन चीज़ों में हम देखेंगे डिटेल से, और वो इसको इग्नोर करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको कहा था AI फाइल का, ये वही AI फाइल है, इलस्ट्रेटर फाइल है। जैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ बना कर रखा हुआ था कोर्स के हवाले से, ये जो मैंने आउटलाइन बनाई थी। ये जिस कोर्स में आप लोग बैठे हैं ये पहले पेड कोर्स हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जहाँ कुछ लोगों ने इल्म हासिल करना है वहाँ सारे हासिल करना है, तो ये उसी बरकत से आप लोग यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। बाकी जिन लोगों की सजेशन पर और इनविटेशन पर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इस हवाले से कोई सवाल है? कितने लोग बैठे हुए हैं? 51 लोग हैं, कोई सवाल नहीं करता। सर जी सब क्लियर है, जो आप समझा रहे हैं सब समझ आ रहा है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने ये इमेज के फॉर्मेट बताए हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे फॉर्मेट एक बार दिखा भी दें सबको। ये सारी फाइलें इनको ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। नहीं वो बात तो ठीक है, ये जो भी आपने इमेज दिखाई है जिसके ऊपर अलग अलग इमेज के टाइप बताई गई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें बिल्कुल क्लियर दिखा देंगे PNG इमेज किस तरह की होती है, JPG किस तरह की होती है, और SVG वेक्टर फाइल सब कुछ दिखा देना। वो ये तो रखी हुई है। अब ये आसानी क्या पड़ेगी। लाइटरूम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, वो देने के बाद दिखा रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट का ही डाटा है जो खुला हुआ पड़ा है मेरे पास, ये अभी रिसेंटली मैंने एडिटिंग की थी। माइक बंद कर दें, ठीक है? अच्छा, अब ये है हमारा लाइटरूम, और इसके अंदर तकरीबन जो काम होता है ना वो डेवलप मॉड्यूल के अंदर ही होता है। अब जो मैं लाइटरूम का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है पहले वो देना चाहूँगा आपको, ठीक है? अब ये लाइटरूम है और ये है फ़ोटोशॉप, और ये जो मैंने उस दिन आपको कहा था फ़ोटोशॉप का कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है, वो ओपन हो रहा है। ये है कैमरा रॉ। अब आप देखें तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है, सॉरी ये देखें, ये बेसिक देख रहे हैं, इसमें भी सारा कुछ वही है, इसमें भी सारा वही है, और फ़र्क सिर्फ इतना है। ये देखें यहाँ कितनी पिक्चर्स हैं, तकरीबन नहीं बल्कि यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देखें 1148 फ़ोटोज़ इसके अंदर इंपोर्ट हुई हैं इस वक्त, और यहाँ पर आप सिर्फ एक एक इंडिविजुअल पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, विच मीन्स वहाँ पर आप लोगों अगर बल्क पिक्चर्स हैं आपके पास, वहाँ पर आप लोग हज़ारों पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने एक पिक्चर ये खुली हुई है और एक पिक्चर मैं अगर खोलता हूँ जैसे इसको, अब देखें मुझे एक एक पिक्चर को खोल कर फिर वहाँ से मुझे यहाँ फ़िल्टर में जाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ कैमरा रॉ खोलना पड़ेगा, फिर उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। चलो एडिटिंग में भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मैंने प्रीसेट बनाए हुए, अब ये मैंने एडिट कर लिया सपोज़ इसको, ठीक है? अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब ओके ये प्रोसेस करेगा, फिर ये इस तरह होगा, फिर मैं इसको सेव करूँगा। अब लाइटरूम के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर सपोज़ मैंने इसको, ये देखो मैंने इस पिक्चर को एडिट किया, फिर मैं अगले पिक्चर पर आ जाऊँगा, फिर मैंने इस पिक्चर को एडिट किया, फिर मैं अगली पिक्चर पर आ जाऊँगा। और अगर हम काम करते करते बंद कर देते हैं लाइटरूम, तो ये रिज्यूम भी उसी तरह होगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ लाइटरूम को, फ़ोटोशॉप कलर है। चलो अब मैं जब लाइटरूम दोबारा खोलूँगा ना तो ये उसी जगह से ही कंटिन्यू करेगा, यानी ये वो इन चीज़ों को सेव कर ले। जैसे फ़ोटोशॉप होता है ना, उसके अंदर हमें Ctrl+S करके सेव करना पड़ता है इलस्ट्रेटर के अंदर, इसमें वो हिसाब नहीं है, ये उसी जगह से आपको रिज्यूम करेगा। ये देखें जिस तरह मैंने छोड़ा था इसने उसी जगह से ही हमें रिज्यूम करके दिया। अब उसके बाद जब ये कर लिया ना, तो फिर अब मैं जैसे 1148 पिक्चर्स है ना, इनको इकट्ठा एडिट करने के बाद इनको मैं इकट्ठा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये एडवांटेज है लाइटरूम का। और इसके अंदर थोड़े से कंट्रोल ऑप्शंस भी आ जाते हैं फ़ोटोशॉप के मुकाबले में। तो लाइटरूम और कैमरा रॉ फिल्टर का ये फ़र्क है, ठीक है?
अब इसके मुकाबले में एक बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है थोड़ा हैवी सा लेकिन मैं उसको भी दिखा देता हूँ, हमारा प्यारा प्रीमियर प्रो। इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग के जो पैनल है ना वो भी सेम है। वो ये मैं चीज़ें आपको खोल खोल कर इस तरह दिखा रहा हूँ, बेस हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें देखी भी हों, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है और जो बेसिक टू एडवांस लोग सीख रहे हैं वो उन लोगों को इन चीज़ों का पता लग जाए। वैसे बंदे बैठे कितने हैं ज़रा, 52 65 से 52 पर आ गए। ये ब्लॉग एक अटका पड़ा है, मैंने इसकी एडिटिंग ही नहीं की, काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा। ये उस दिन वेडिंग हमने एक कवर की थी उसका एक ब्लॉग है। अब सपोज़ यहाँ अगर मैं कलर में आता हूँ ना, कलर ग्रेडिंग में, ये देखें यहाँ भी वही सारे ऑप्शन हैं, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट्स, ब्लैक्स, और यहाँ एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स। नीचे प्रेफरेंसेस पर भी ये चीज़ें, ये बस वाइट बैलेंस और इन चीज़ों का है पड़ा। उसके बाद वो जो टेक्सचर और इस तरह की चीज़ें आ रही थी ना, वो देखो वो ये सारी यहाँ पर आ जाती हैं, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, यानी प्रीमियर के अंदर भी सेम यही चीज़ है। और जैसे ये कर्व्स हैं, यहाँ हम पॉइंट ऐड करके ये देखें जिस तरह यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करते हैं प्रीमियर के अंदर, अब यही सेम चीज़ हम लाइट रूम के अंदर भी कर सकते हैं, वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कलर ग्रेड करूँगा ना, बेसिकली मैं अच्छा कलर ग्रेड कर लूँगा, लेकिन जब मैं इस वीडियो को सेव करूँगा ना, ये इतना टाइम लगाएगा ना इसको सेव करने में, आपकी सोच है। यानी कम से कम अगर ये 12 मिनट की वीडियो है ना, ये कम से कम 1.5 घंटा लेगा इसको सेव करने में। और हालांकि ये 1920 की रेजोल्यूशन है, 1920 बाय 1080 की। रेजोल्यूशंस क्या होती हैं ये भी एक लंबी बहस है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको पता होगा। ये देखें यहाँ पर वो मिड टोन्स, शेडोज़ और हाइलाइट्स, ये वाले पैनल भी हैं पड़े। और लाइट रूम के अंदर भी ये देखिए कलर ग्रेडिंग का जो पैनल है, यानी जिसको लाइट रूम की एडिटिंग आ गई ना, उसके लिए प्रीमियर की कलर ग्रेडिंग होगी। ये चीज़ें हलवा हैं ऐसा समझना। ये वीडियो एडिटर्स के लिए ये देखें, यहाँ की कलर्स भी हम सजेक्ट वो कर सकते हैं सिलेक्ट। और ये है विनियंट, इसी ज़माने में आपका भाई भी इसको विजनेटिंग बोलता था, लेकिन ये विनियंट है। ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं पड़ी, और ये चीज़ उसी तरह लाइट रूम के अंदर भी है पड़ी। ये देखें लुक, तो ये बेसिकली हो गया प्रीमियर, फोटोशॉप और कैमरा रॉ का फ़र्क। अब JPEG वर्सेस रॉ को देख लेते हैं, उसके बाद लाइट रूम को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा उसका, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। इस बारे में कोई सवाल हो तो पूछें। सर जी मैंने कहा लाइट रूम का कौन सा वर्जन बेस्ट रहेगा? इस बात पर मैंने पता नहीं कितनी बार जवाब दिया सबको। देखें जो अपडेटेड चीज़ होती है ना, वो अपडेटेड। मैंने उस दिन फर्नीचर वाली मिसाल दी थी। सपोज़ मार्केट है बड़ी, मार्केट के अंदर 2 फर्नीचर वाली दुकानें हैं। एक बंदा फर्नीचर बेच रहा है आज के ज़माने का, एक बंदा फर्नीचर बेच रहा है 10 साल पुराना। तो ज़्यादा मार्केट वैल्यू किसकी होगी? जो आज के ज़माने का बेच रहा है। तो जिनके पास मशीन अच्छी नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है, उनकी तो एक मजबूरी है। लेकिन जिन चीज़ों पर ये सपोर्ट कर सकता है, जो चल सकता है, तो वो अपडेटेड ही करें तो उनके लिए फ़ायदा है। इसलिए मैंने अपडेटेड वर्जन का ही लिंक दिया था। ये 2023 वर्जन है, इसके अंदर कंट्रोल ऑप्शंस हैं। अब जिनके पास डिवाइसेस इतनी अच्छी नहीं है, मैंने उन लोगों को कहा था कि आप पुराना वर्जन कर लो। लेकिन जितना आप लोग अपडेट रहेंगे ना, उतना आप लोगों को फ़ायदा है। ये आपके सवाल का जवाब है। और कोई सवाल हो तो उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। समीर भाई, मेरे पास i5 7 जनरेशन है लैपटॉप, थिंकपैड है, तो उसके ऊपर इजीली चल जाएगा? मेरे पास i5 सेकंड जनरेशन है, मैं तो चला रहा हूँ और आपके सामने अच्छा, कितनी मैंने चीज़ें। इंस्टॉल किया था, अभी तक ना ओपन नहीं करके देखा, तो मैंने कहा क्योंकि असल में पहले वो उसके अंदर मतलब 8 GB रैम और NVMe इंस्टॉल्ड है 256, तो वो उसमें वैसे मेरा डाटा काफी बड़ा है। मैंने कहा मे भी शायद हो सकता है ना चले सही से, लैग करे थोड़ा सा। ये देखें, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है।
ठीक है। लाइट रूम चल रहा है, ये आपका जो स्ट्रीमिंग है वो हो रही है। यहाँ स्पेसिंग मेरी भी देख लें, इवन कि हमारी जो शादी का डाटा होता है ना, पर इवेंट 50 GB 100 GB इतना हो जाता है। आपके सामने मेरे पास कितनी स्पेस है और मैंने स्पेसिफिकेशन क्या रखी हुई है खुद देख लें आप। ये देखें i5 सेकंड जनरेशन और 16 GB रैम लगाई हुई है पास। इसके अलावा भाई 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। और मैंने विंडोज़ और भी SSD मैंने 128 लगाई हुई थी, लेकिन मैंने तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते पहले 512 GB की लगाई है, क्योंकि वो जो कैशे तो वो और वो कौन सी ब्रांड की है? वो है हाइक विजन की। नहीं वो मतलब सिंपल एसएसडी है या वो M2 की सीरीज में से कोई है? नहीं SSD है। M2 वाली चीज़ें तो सिंपल एसएसडी। ज़रा थोड़ा से एक तो एक्सपेंसिव भी आ जाती हैं, दूसरी बात मेरे पास वो M2 वाली मशीन नहीं है। मेरा ये टावर डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। हाँ वो क्योंकि 7 जनरेशन से ऊपर ही जाके M2 का ऑप्शन आता है 7 जनरेशन से। चलें ठीक, बेहतरीन है। जो लोग मैसेज में बोल रहे हैं मुझे नहीं पता लग रहा है। ये देखिए मैं मैसेज अब खोल रहा हूँ पूरी क्लास में कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है किसने। ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ने अच्छा बैठूंगा। समीर, आप ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट जाने वाली है और ऑब्वियसली हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे मजीद क्लास को। अगर आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे सोच तो मैं ये रहा हूँ कि ना करूँ, कि एक तो लोग आ नहीं रहे, दूसरी बात आज की तो करूँगा लेकिन कल सोच रहा हूँ एक रूल बनाऊँ, जो असाइनमेंट नहीं करेगा उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सोच रहा हूँ वैसे, अभी मैंने वैसे कंफर्म नहीं सोचा। ये आज वाली तो मिलेगी, लाजमी बात है। बाकियों का नहीं समझ आ रहा कि बाकी दिन में क्या करूँ। आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। सदका जारिया बस कंटिन्यू रखें। चलो मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। सर आप शेयर कर दीजिएगा, देखें ये एक नेकी है आपकी तरफ से, तो जितने लोगों तक हाँ पहुंचेगी जी, जो तो बंदा फायदा ही करेगा होगा, लोगों को सब अपने दुआ लिए देंगे। करेगा, नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा। इस तरह की नेकियों में बड़े नुकसान उठाए हैं हमने। ये हमारी सॉरी इस मीटिंग के अंदर ना ये अमार ज़हूर हैं, पड़े ज़रा इनसे पूछें। जी अमार भाई ज़रा इस बात का जवाब आप देना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चीज़ के रगड़े में मैं अभी आ चुका हूँ। हेलो सर एक्चुअली लोगों की ना, कुछ लोगों की मसरूफियात भी होती हैं, हो सकता है कोई किसी मसरूफियत या किसी मजबूरी की वजह से अटेंड ना कर पा रहा हो, तो उसके एक साथ तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना अगर हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे क्यों ले रहे हैं? दिल पे नहीं लेनी आप लोगों ने, बाकी सब ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, जे पैक वर्सेस रॉ। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर लाइट रूम को शुरू करते हैं, या फिर लाइट रूम हम कल से शुरू करेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? कल से कर लें क्योंकि पैकेज होने वाला खत्म ज्यादा टाइम हो गया। वाली ये। अच्छा चलें। भाई एक ना थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप ना मतलब टाइम का एक मतलब रख लेंगे, जैसे 9 से 10:30 या 10 मतलब घंटे या 1.5 घंटे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लिमिटेड चीजें हो जाएंगी, फिर बाकी चीजें भी मतलब देखनी होती हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा इजी रहेगा यार। ये बाकी जैसे आपको जो लगे। 9 से 10:30 हो गया या 9:30 से 10:30 हो गया ना, ये जस्ट अ टाइम होता है जब इंसान क्लास देने बैठता है ना। हमारे एक मुर्शद पाक हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, ज़रा फेमस बंदे हैं, वो जब क्लास देने बैठते हैं ना तो उनके क्लास का टाइम भी इसी तरह ही होता है, 1.5-2 घंटे का, लेकिन उनको 6-6 घंटे गुजर जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं क्लास देते देते। यानी वो इतनी तवज्जो से क्लास देते हैं। ये तो सीखने वाले की डेडिकेशन पर होता है। नहीं मैं आपको वो बता रहा हूँ, देखो अब 180 बंदे अगर ऐड हैं तो 180 बंदों में से 48 यहाँ पर मौजूद हैं। 48 की यानी मसरूफियत होगी, लेकिन वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए बैठे। हाँ जिनकी मजबूरी है, लाइट नहीं है एक्सेट्रा, वो एक समझ आता है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको जी मैं सर अदिल शाहिद की बात कर रहा हूँ। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में मतलब थोड़ी सी, जब जैसे मैं 1-2 गूगल के भी कोर्सेज कर रहा हूँ, तो वो फिर थोड़ा सा उधर भी देखना होता है, टाइम ही रात का ही होता है,
5 तक मतलब यूनिवर्सिटी फिर उसके बाद चलें इसलिए मैं कह रहा था। बाकी चलें ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे कोई एक काम करेंगे, कल से इंशाल्लाह ना 9:30 से हाँ सॉरी 9 से 10:30 कर देंगे, इस तरह कर बस। हाँ, मतलब 1.5-2 घंटे का कर लें, लेकिन मतलब 9:30 ये से ना हो सर कि कर बहुत लें, ज्यादा 9:30 ठीक है, ठीक है 9:30 से स्टार्ट करें। चल। अब आगे जो आखिरी चीज़ रह गई है वो है जेपैग वर्सेस रॉ। ठीक है, इस बारे में मुझे पता था ये सवाल लाजमी होगा, इसलिए मैंने पूरी प्रेजेंटेशन उठा कर रखी है। रॉ वर्सेस जेपैग, व्हाट्स द डिफरेंस? ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग रॉ एंड शूटिंग जेपैग? दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट मैनी फोटोग्राफर्स हैव, स्पेशली न्यू वंस। यानी कि रॉ में खींचें या जेपैग में खींचें, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है जो हर किस्म के फ़ोटोग्राफ़र के पास है पड़ा, और जो ख़ास तौर पे नए वाले हैं, जो बिगनर हैं, जो इस चीज़ में आना चाह रहे हैं, उनका ये लाजमी सवाल होता है। Many think the only benefits of shooting raw is the ability to rescue an image. This, however, is just the beginning. There are several other fantastic benefits to shooting raw that are less known, and we will explain all of these below. ठीक है, अच्छा खैर ऊपर वाली चीज़ें ये मैं आपको ना वहाँ भेज दूँगा ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मैं सरसरी इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका, ये देखें, ये रॉ फाइल देख रहे हैं आप, ये तो ज़रा कंप्रेस हुई हुई है तस्वीर, इसलिए इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जे पैग और रॉ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। जे पैग जैसे मैंने आपको कहा था एक कंप्रेस्ड साइज़ होता है, यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है। इवन के आपके कैमरे के अंदर या आप किसी चीज़ के अंदर भी सेविंग करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कंप्रेस्ड कर देता है साइज़ को और क्वालिटी को। ठीक है, इस तरफ वाली जे पैग है, इस तरफ वाली रॉ है। और ये देखें इसके अंदर जो एक्सपोजर है ना, उसमें भी इशू आ जाता है, इन दोनों के एक्सपोजर में भी इशू होता है, यानी कि फ़र्क होता है दोनों में। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आपको इतना इशू नहीं होगा। फिर आ जाता है वाइट बैलेंस का। वाइट बैलेंस क्या होता है, खैर ये तो हम क्लास में सीखेंगे। अब ये वही ये इस बारे में क्या, ब्राइटनेस देखें रॉ एंड जेपैग की, ये मैं अभी जो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं ज़रा प्रैक्टिकल भी इसका करके दिखाता हूँ आपको, मैंने फाइल्स रखी हुई हैं। अब उसके बाद जो है कंट्रास्ट, अब ये कंट्रास्ट, एक्सपोजर, हाईलाइट, शार्पनेस, ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम क्लास में सीखेंगे, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको इस बारे में बताया नहीं है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। उसके बाद ये देखें शार्पनेस की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद वो जो मैंने आपको कहा था डिस्ट्रक्टिव वर्सेस नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये कौन सी एडिटिंग होती है, ये भी लाइट रूम के अंदर होती है, मैं बताऊँगा। और ये आखिर में साइज़ आ जाता है। ये जे पैग और रॉ का फ़र्क है। अब इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो तस्वीरें मैंने रखी हुई हैं ये जे पैग तस्वीरें हैं, ये मैंने शादियों में शूट की थी, ये देखें। अब इन पर अगर आप जूम करें तो आप खुद देखेंगे, आपको क्वालिटी के अंदर देख लें, ये कंप्रेस्ड साइज़ होता है। इवन कि ये जिस कैमरे और लेंस से खींची हुई तस्वीर है इसकी कीमत 6 लाख रुपए है। अब आप ख़ुद इससे आइडिया लगा लें, 6 लाख ये, और 1 लाख रुपए की लाइट लगी हुई थी बैक पे, जो उसके ऊपर हमने क्या नाम है पोर्टेबल नहीं क्या कहेंगे उसको, हाँ एक्सटर्नल लाइट जो हमने लगाई हुई थी, गोडॉक्स लाइट। ये देखें इसके अंदर भी ये वो इशू कर रहा है। ये 50 mm की तस्वीर है, ये देख रहे हैं, इस चीज़ को नॉइस बोलते हैं। और अब मैं आपको रॉ तस्वीरें दिखाता हूँ, ये रॉ तस्वीरें देख रहे हैं। रॉ तस्वीर जो होती है ना उसका साइज़ एक तो बड़ा होता है, उसके अलावा वो अपने अंदर कलर प्रोफाइल्स और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टोर करता है। इवन कि आप वाइट बैलेंस और इन चीज़ों में बड़ा ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको लोड होने में भी थोड़ा टाइम लगा, ये आप देख रहे हैं ब्राइटनेस और इन चीज़ों के इशू। इन चीज़ों को चलो लाइट रूम में एक्सपोर्ट करने में और इनमें ना बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप में इसको करके दिखा देता हूँ, उसमें कैमरा रॉ फिल्टर में।
इवन कि जब आप इसको ओपन करते हैं ना, ये रॉ फाइल होती भी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर ही ओपन है, वरना ये फ़ोटोशॉप इसको सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये स्पेसिफिकली है ही वही वाला फॉर्मेट। चलो ये गाड़ी वाली उठा लेते हैं। अब ये देखें, इसमें चलो थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग करके भी दिखाता हूँ मैं। अब ये जो JPEG और रॉ का फ़र्क है, देख रहे हैं, ऑटो हाईलाइट, ये वाइट बैलेंस है इसके, यानी ये कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर ये जो रॉ फाइल है ना, ये रॉ पिक्चर जब हम खींचते हैं तो ये सब कुछ जो रॉ डिटेलिंग है ना, वो अपने अंदर स्टोर करता है कैमरा। तो अगर वो इतना बड़ा साइज़ अगर ले रहा है, 25 MB की अगर एक तस्वीर ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये सब चीज़ें तो वो साथ देगा ना। इसमें हमें कितने कंट्रोल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बेसिकली केल्विन और इस तरह की चीज़ें कहलाती हैं, ये देख रहे हैं। अब इसमें जो एक एडवांटेज हमें ये है, कहाँ गया था वो मास्किंग इफेक्ट वाला, सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा गाड़ी है इसके अंदर। एक ये समित भाई, ये सब्जेक्ट ऑटो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है? जी, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। अपडेटेड वर्जन का मैंने इसीलिए कहा था आप। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये तो यानी कि बहुत ज्यादा इजी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करके इजीली कर सकते हो। नहीं वो एक अलग सर चीज़ होती है। ये तो फोटोशॉप में नहीं है। हाँ, ये फोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ फिल्टर खोला हुआ है मैंने, लाइट रूम, और अच्छा ये सेम है, मैंने आपको बताया तो है। उसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है, ज़रा काम करने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने इसके अंदर किया। लाइट रूम में सर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। मैं होगा। आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या, जो रॉ पिक्चर है उसके साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सही है। ठीक है, इसका जो वाइट बैलेंस है, अच्छा, ये जो रो के साथ आप कर रहे हैं, ये आप JPEG के साथ नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन इसमें डिटेल्ड ऑप्शंस आ जाते हैं। ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं आप, ये सब रॉ के अंदर होता है। अब मैं इसको अगर JPEG के अंदर करूँ ना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको JPEG के अंदर खोलूँ, कौन सी ये पिक्चर थी ना, बगैर कुछ किए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन एज ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। अब एक तो हो गई ये लेयर्स, इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, रैम पर बहुत ज़्यादा लोड आया हुआ है, इसलिए थोड़ा देर लगा रहा है। फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरा PC। इसको मैं सेव कर लेता हूँ JPEG के अंदर। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको JPEG में ओपन करता हूँ। ये देख रहे हैं क्वालिटी कितनी कंप्रेस किया है इसने JPEG में। एक तो ये इशू, ठीक है। लेकिन रॉ पिक्चर खींचना भी ना ज़रा होता है शहंशाहों वाला काम। ये सर इमरान ने भी अपनी वीडियो में एडिट की थी पिक्चर। इसकी वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा जहाँ से ये मिलेगी, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, पिक्चर्स की हम जो डिटेल है उसको किस तरह वापस ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, काफ़ी सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं। इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। अब आगे
थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी लोग इस के थ्रू करते हैं, मैं तकरीबन करता हूँ इसके थ्रू। ये जिसने अभी ज्वाइन किया, पहले सो रहे थे आप? आवाज़ में जवाब में। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं अभी अभी ज़रा घर में आया हूँ तो मैंने डायरेक्टली आकर ज्वाइन किया है। माइक बंद कर लें। पढ़िए इधर। ये ओरिजिनल इमेज है, ये एडिट होने के बाद है। इस तरह की चीज़ें, ये काम होते हैं जेपैग और रॉ में, ये फ़र्क होते हैं। देख रहे हैं आप? सर बहुत क्लास की एडिट हुई, ऐसा लगता है किसी ऐड के लिए ये इमेज जाएगी अब। मैं क्या बहुत क्लास की एडिट हुई है इमेज। इतना कोई मज़ा नहीं आया। मैंने जल्दी जल्दी में किया, मैंने तो इसमें डिटेलिंग और इन चीज़ों का ख्याल रखा नहीं है। देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे काम करने वाले हैं पड़े। ये है अच्छा, ये प्रिंटिंग के हवाले से जेपेग में और रॉ में क्या फ़र्क आता है इन दोनों में? अगर रॉ की प्रिंटिंग करवाई जाए और जेपेग की करवाई जाए तो क्या डिफरेंस आएगा? रॉ फॉर्मेट जो होता है वो हमारा कैमरा क्लिक करता है, कैमरे की जो पिक्चर होती है ना वो होता है रॉ फॉर्मेट। इसका प्रिंटिंग से ताल्लुक़ नहीं है। एट द एंड वो जो सेव होगी ना वो जेपैग में ही होगी, लेकिन हम एडिटिंग के अंदर उसके अंदर डिटेलिंग इस तरह करते हैं कि अगर वो जेपैग में भी सेव हो ना तो उससे इतना फ़र्क ना पड़े। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको एक और ज़ीरो कर देते हैं। सॉरी, ये PSD में सेव हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। एक और ज़ीरो डाल देते हैं इसके आगे, इसको सेव करके मैं आपको ये देखें, ये जेपैग है, ये भी जेपैग है, लेकिन ये देख रहे हैं क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी एडिटिंग की मदद से। उसमें जाहिर सी बात है, जब हम रॉ के अंदर पिक्चर खींचते हैं, फिर जब हम उसको कैमरे से कट करके जब यहाँ लाते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर फिर मैंने जैसे आपको बताया, सॉरी इसमें मैं आपको एक और डिफरेंस बताना भूल गया था। जो ये अब जैसे जेपैग है ना, ये वाली पिक्चर, ये मैंने जिस तरह सेव करके उठाई थी, जब हमने रॉ पिक्चर खोली थी आपके सामने, वहाँ वाइट बैलेंस के अंदर हमें कितने ऑप्शन शो हुए थे, ये देखें। और जब हम जेपैग में आते हैं ना, सिर्फ ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो, कस्टम और एज शॉट। और जेपैग का जो साइज़ होता है वो तकरीबन होता भी इतना है, 5-6 MB का, इससे ज़्यादा का नहीं होता। मैं आपको अपनी कोई वेडिंग पिक्चर्स ही दिखा देता हूँ, ये तो दिखाई हैं। खैर मैं उस दिन एक्सपोर्टिंग कर रहा था। एक्सक्यूज मी सर, आपने जेपैग को रॉ को जेपैग में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या जेपैग भी रॉ में कन्वर्ट हो जाती है फोटोशॉप के अंदर? नहीं, वो नहीं होती। ये देखें, ये रॉ तस्वीर थी लेकिन मैंने इसको जेपैग में कन्वर्ट किया। खुद देख लें, क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। इसकी ओरिजिनल फाइल मैंने डिलीट कर दी। सर जी, मेरा एक सवाल था। करें। सर जी, क्या हम इस लाइट रूम एप्लीकेशन में या जो अभी सॉफ्टवेयर है पीसी वाला, इसमें हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसकी क्या लेंथ होगी? जैसे आफ्टर इफेक्ट में हम छोटी सी वीडियो को क्रिएट करते हैं ना। कितनी लेंथ वाली करनी है आपने एडिट इसमें? नहीं, जैसे मतलब 1 मिनट या 2 मिनट। टाइम लिमिट कोई नहीं है इसके अंदर, कर सकते हैं। सही हो गया। बेशक 1 और घंटे के भी क्यों ना हो। मतलब ये अडोब प्रीमियर प्रो से ज़रा फास्ट होगी इसमें। एडोब और प्रीमियर प्रो है ज़रा सॉफ्टवेयर हैवी, ठीक है जी, इसके लिए एक तो थोड़ी अच्छी मशीन चाहिए होती है बंदे को। जी बिल्कुल। अब जो लाइट रूम है, एक तो थोड़ा मतलब लो सॉफ्टवेयर है। लो से मुराद यानी कि जैसे नाम से ही जाहिर है, लाइट वेट है, लाइट वेट है। तो जैसे इसमें नाम से ही जाहिर है। हाँ, अब आपको वीडियो की कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊं, या बल्कि खैर उसकी क्लास अलग से है तो मैं आपको दिखा
दिखा दूंगा। चलें कोई बात नहीं सर जी। और क्या हम इसमें गिफ फाइल भी बना सकते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है, कभी बनाई नहीं है, शायद की बात है कि मैं देख लेता हूँ कि बन सकती है या नहीं। क्लास में तो एक और साथ भी हैं, उनसे भी पूछ लें। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर। जी मैं फोटोग्राफी का सर हूँ, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर हैं। ठीक हो गया सर जी। मेरे ख्याल नहीं, गिफ्ट नहीं कर सकते। गिफ्ट वैसे वीडियो का बनता है, फ़ोटो में हम नहीं कर सकते। वो गिफ्ट बन जाएगा वहाँ से, प्रीमियर से और इन जगहों से बन जाएगा। लाइट रूम में ये चीज़ नहीं होती। तो और अगर लाइट रूम सॉफ्टवेयर में ही हम कोई छोटा सा क्लिप एडिट करें, वो तो एज अ गिफ्ट सेव हो सकती है ना? कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। चलें ठीक है सर जी। फोटोशॉप में गिफ बन जाती है, लाइट रूम का तो नहीं पता, लेकिन फोटोशॉप में बन जाती है। मैंने गिफ्ट कभी बनाया नहीं है, मेरा गिफ्ट से इतना कोई काम नहीं है, इसी वजह से मैंने एडोब एनिमेटर में बन जाती सर ये भी मुझे इसीलिए मेरे जहन में आया, जब अभी आप एडिट कर रहे थे ना ये पिक्चर, तो मैं देख रहा था आपने एकदम वाइट वो उसका ना बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर किया ना, तो वो एकदम मेरे जहन में आया है कि हम इसकी अगर गिफ फाइल सेव करें तो वो हो जाएगी सेव, मुझे इसलिए मैंने पूछा। मुझे आइडिया चलें ठीक है सर जी, बहुत वैसे शुक्रिया। इसके अंदर फोटो मैनिपुलेशन हो सकती है जैसे फोटोशॉप में होती है, और इसके अंदर टूल्स तो हैं नहीं जैसे फोटोशॉप में है। तो इसमें कोई एडिटिंग इस तरह की हो सकती है जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं। फ़ोटो मैनिपुलेशंस में ये चीज़ हेल्प आपकी करेगी, इसके अंदर फ़ोटो मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते। फ़ोटो मैनिपुलेशन में ये आपका वर्क और हेल्प इस तरह करेगा। अब जैसे आपने फ़ोटो मैनिपुलेशन, जैसे एक तो कोई मैनिपुलेशन निकाल ले, फ़ोटो मैनिपुलेशन, सपोज़ अब ये फ़ोटो मैनिपुलेशन है पड़ी, किसने ये, अच्छा चलो सपोज़ ये है पड़ी फ़ोटो मैनिपुलेशन जो है ना। अभी आपने जिसने सवाल पूछा, नाम क्या आपका? सोफिया। सोफिया। सपोज़ ये सोफिया एडिट कर रही है पिक्चर, ठीक है, मैनिपुलेशन बना रही है। अब उसको कलर्स जो हैं वो एज इट इज़ इस तरह के लेने हैं। अब उसको कलर्स का नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगी? फ़ोटोशॉप के अंदर भी तो उसको कलर्स को सेम करना पड़ेगा ना। ये देखिए जैसे ये एक मैनिपुलेशन है, अब इसमें ग्रीन और येलो आ रहा है, ये किस तरह किया उसने? अब हालांकि इसने हो सकता है जो ऑब्जेक्ट वो लगाना चाह रही हो, जैसे ये छोटी बच्ची है, इसकी तस्वीर जो इसने लगाई हुई है, क्या पता वो उस फॉर्मेट में हो, रॉ में हो, या इसका जो वाइट बैलेंस हो वो हो पड़ा ब्लू रंग का, यानी ब्लू कलर के अंदर हो, तो फिर आप उसका कलर इसके साथ मैच करने के लिए सेट कैसे करेंगे? तो मैनिपुलेशन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों की, लाइट रूम वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि इसके अंदर हमारा तकरीबन सारा काम ही कलर से है, कलर ग्रेडिंग का है। मैंने आपको अभी इसके वो दिखाए तो हैं, ये देखें सैम्पल्स दिखाएं, ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज है, ये एडिट के बाद है, ये ओरिजिनल है, ये एडिट के बाद है, ये ओरिजिनल है, ये एडिट के बाद है। मैंने आपको अपनी तस्वीरें भी दिखाई थी, मैंने अपनी एडिटिंग जो की हुई है तस्वीरों की, ये देखें। अब ये देखें किस एनवायरनमेंट में खींची हुई है, सारा येलो रंग है, लेकिन देखें कलर ग्रेडिंग के बाद कहीं से येलो रंग आपको कहीं नज़र भी आ रहा है? कलर ग्रेडिंग इस चीज़ का नाम है, देख रहे हैं? अब ये यहाँ पर खुद देख लें कैसा एनवायरनमेंट है, पीछे येलोइश है, ग्रीन है, लेकिन कलर ग्रेडिंग के बाद वो सारी चीज़ें गायब होगी। ये देखें, अब यहाँ पर ब्लू जो चीज़ है ना उसका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी स्किन पर देखें, मेरे कपड़ों पर देखें, ये चीज़ें किस तरह आई हैं, ये कलर ग्रेडिंग और लाइट रूम के थ्रू ही आई हैं। ये देखें जो पीला रंग इस पर चढ़ा है वो किस तरह चढ़ा है। अगर आप मेरी ड्रेस देखें, ये देखें, ये ब्लैक वेस्ट कोट है और ब्लैक की शलवार कमीज़ है, लेकिन इन चीज़ों का इन्हांस किस चीज़ से किया, उसके ऊपर जो पर्पल शेड आ रहा है, ये इन चीज़ों की मदद से ही आता है। ये देखें,
जैसे ये है पड़ी, उसके ऊपर अब आप इसकी स्किन को देखें, देख रहे हैं? ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर आप सिर्फ फोटोज के कलर्स को एडिट कर सकते हैं, आप बेसिकली इसमें और कोई चेंजेस नहीं कर सकते फोटोज में। नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये पिक्चर है पड़ी, ठीक है, अब सपोज ये पिक्चर है इस तरह, ये एंगल उसका इस तरह है, टेढ़ी तस्वीर आपने खींची हुई। अब आप इस एंगल्स को भी ठीक कर सकते हैं, इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिफ्रीज कलर्स होते हैं ना, यार ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर, तो आपको डिटेल में समझ आएंगी। ये देख रहे हैं, बगैर पिक्चर की क्वालिटी को कंप्रेस किए आप ये सारे काम इसके अंदर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो कैलिब्रेशन पैनल है, यहाँ से ये सब कुछ होता है। दूसरी बात, कलर्स जो होते हैं वो आपकी पिक्चर और वीडियो उस चीज़ में जान डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कलर और इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप लोग मैनिपुलेशन और ये चीज़ें इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं कर सकते। कर तो लेंगे, लेकिन जो एक कंपटीशन लेवल की होती हैं वो करना इतना आसान नहीं होगा। वो अलग बात है, मैंने भी कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं की क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है। मैंने जैसे बताया था, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मेरी तो फील्ड और कैटेगरी ही यही है, इस वजह से। सर मैंने आपसे पूछना था कि जैसे अभी आपने अपनी पिक्चर दिखाई थी एडिट की हुई, तो उस पर वो जो टेक्स्ट भी शो था, तो क्या हम ये भी इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं? मतलब कलर ग्रेडिंग के अलावा टेक्स्ट वगैरह अगर हमने इमेज में ऐड करना हो। नहीं, मैं इसके अंदर यूजुअली क्या करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पिक्चर को, उसके बाद उसको मैं फ़ोटोशॉप में दे जाता हूँ। बाकी अगर टेक्स्ट ऐड करना हो, ग्रेडियंट ऐड करना हो, कोई ओवरले ऐड करना हो, इस तरह की चीज़, कोई एलिमेंट डालना हो, वो सारा फिर फ़ोटोशॉप से होता है। फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, इन दोनों में आप ये काम कर सकते हैं। तो यानी कि लाइटरूम में ये वाला काम नहीं होगा? लाइटरूम में ये जो डिज़ाइनिंग वाला जो काम होता है ना, जैसे कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, कोई इफेक्ट ऐड करना हो, वो काम आप जी। थैंक यू सर। और कोई सवाल? लोग आहिस्ता आहिस्ता सर आप मीटिंग जिस छोड़ के वक्त जा रहे हैं। सर आप जब कोर्स पेड करवा रहे थे उस वक्त आपने ऐड दिया था कि फोटोग्राफी का भी कोर्स होगा ना, तो अभी सिर्फ लाइट रूम ही होगा या फोटोग्राफी भी होगी? फोटोग्राफी इंशाल्लाह सोच रहा हूँ अगले बैच में स्टार्ट करेंगे, या जो अगला बैच कराएंगे उसमें फ़ोटोग्राफी प्लस एडिटिंग कर लूँगा, इस तरह करके देखूँगा अदा कर। फोटोग्राफी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हैं फोटोग्राफी सीखने के? हाँ हैं पड़े, मैंने जितना कुछ किया है सारा यूट्यूब से सीखा है। मैंने यूट्यूब से प्रैक्टिस की है, मैं दोस्तों को पकड़ के ले जाता था पार्क में, आओ मैं तुम्हारा फ़ोटोशूट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मेरे सर तो बहुत किया, लेकिन इस तरह के कोर्सेज मुझे नहीं मिले फोटोग्राफी के। नहीं, वो ढूंढने पड़ते हैं, वो मिल जाते हैं। मैंने कहाँ रखा हुआ था, हाँ ये स्टार्टिंग ओल्ड पिक्स स्टार्ट। ये नीचे पड़ी है ओल्ड पिक्स स्टार्ट। अब ये मैंने सारी तस्वीरें खींची थी, उसके बाद मैं दोस्तों को और अपने ये जो जानने वाले इनको मैं पकड़ के ले जाता था, इनका मैं फ़ोटोशूट करता था, प्रैक्टिस करता था। इस तरह करके मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी। कैमरा भी कोई इतना महंगा नहीं था, ये देखिए मैंने इस तरह स्टार्ट की थी, और ये लाइट रूम पर ही मैं प्रैक्टिस करता था। ये मैं अपने पहले महीने की आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास कैमरा आया था। ये देखें, ये कितनी ख़राब एडिटिंग की हुई है। प्रैक्टिस वो था, तो फिर इसके 1 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना पहला वेडिंग इवेंट मिल गया। उसके बाद फिर क्योंकि बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो वेडिंग्स में था, तो तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेडिंग्स कर रहा हूँ, या आउटडोर भी करता हूँ, इस तरह की चीज़ें। यूडेमी वगैरह पे होंगे? हर जगह मिल जाते हैं यार, ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा सर, काइंडली ये बता दें कि ये लाइट रूम में भी जैसे फोटोशॉप में प्रीसेट्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो
वो ऑटो पे चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये लाइट रूम में भी ऐसे होते हैं प्रीसेट्स वगैरह? मैंने अभी आपको करके तो दिखाया। अब ये जो 1100 पिक्चर्स हैं ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको आधे घंटे में एडिट कर लूँगा। प्रीसेट की पावर ये है अच्छा। इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर है, सॉरी ये डिलीट हो गई थी। चलो खैर ये प्रीसेट है। कोई और लगाते हैं। ये मेरे बने बनाए प्रीसेट हैं, ये सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं अपनी लाइटिंग के साथ। ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, ये पिक्चर एडिट हो गई, देखें ना। सर ये कोर्स जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी मिलेंगे ये वाले प्रीसेट? जाहिर सी बात है। इसके अलावा भी मेरे पास हज़ारों की तादाद में पड़े हैं प्रीसेट, वो भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए, ये भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि। और कोई सवाल? सर जी फिर फोटोग्राफी भी सिखाए ना। सिखाऊंगा। वो तो फिर नेक्स्ट बैच में आपने कहा है। उस हवाले से चलो एक क्लास रख लेंगे, तो उसमें फिर गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। बस और बताओ। चलिए ठीक है सर जी। वैसे भी सर अभी एक चीज़ चल रही है तो थोड़ा बहुत बेशक बताएं, लेकिन सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपके लिए भी शायद मुश्किल हो जाएगी और सीखने वालों के लिए भी शायद मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कि ये सर खाने के लिए बैठ गया है, घर से वेला, इसको कोई काम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जी बहुत शुक्रिया। आज की क्लास सर जी हम भी वेले ही हैं। नहीं, मैं तंजिया कह रहा था, मैं वेला नहीं हूँ, मेरे और भी काम होते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर एंड करते हैं क्लास को। सर काफ़ी अच्छा सेशन रहा है, लेकिन पहला सेशन था तो होप सो नेक्स्ट सेशन इससे भी अच्छे होंगे। तो अभी आज हम तो भी सारी थ्योरी और इस तरह की चीज़ें थी ना, जिसमें कोई हाँ जी इतना ख़ास सिखाया नहीं है, जस्ट आपको बताया ये चीज़ें क्या होती हैं। अब जब हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, फिर वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये थ्योरी भी साफ ज़रा ज़रूरी है सीखने के लिए, उसके बाद ही जाके प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने में आसानी होती है फिर। ठीक है, फिर इजाज़त दें, अल्लाह करम करे, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सर। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।